अगर आपको भी कभी स्लिप डिस्क हुई है या sciatica का पेन है, कमर में दर्द रहता है, तो अक्सर उन लोगों को सोते समय परेशानी होती है क्योंकि उनका जो कमर का दर्द है, ये sciatica पेन है, वो बढ़ जाता है जब वो सोते हैं, बेड के ऊपर होते हैं और इसको चलते उनकी नींद भी खराब होती है और इससे वो बड़ी परेशानी में रहते हैं जब वो सोने जाते हैं बेड पर कि किस तरीके से सोएं हम जिससे हमारा पेन ना बढ़े। तो मैं बताने वाली सिर्फ 4 एक्सरसाइज जो कि सोने से पहले आपको करनी है या उस टाइम में आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि रात में बहुत पेन बढ़ गया है, आप बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, पेन के मारे नींद नहीं आ रही, तब भी आप कर सकते हैं। या फिर सुबह जब आपको लगे कि स्टिफनेस बढ़ी हुई है, आप उठ नहीं पा रहे, तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे इन एक्सरसाइज को करने के बाद कि एक तो चैन की नींद आप सो पाएंगे, रात के समय भी आप रिलैक्स फील होगे, जो कंप्रेशन आया हुआ होता है, जो लेग में पेन झंझनाहट आपको फील हो रही है, वो तुरंत रिलीफ मिलेगा उसमें भी। और अगर रात के समय ऐसा हो रहा है बीच रात में, तब भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, तुरंत आपका पेन कम हो जाएगा। अगर सुबह उठते वक्त ऐसा फील हो रहा है कि उठा नहीं जा रहा है, तो तब भी एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा और सुबह आसानी से आप उठ भी पाएंगे, अपने रोज के काम आप कर भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो होता क्या है जब हम सोने जाते हैं, एक तो ये ध्यान रखें कि आपका जो मैट्रेसेस है वो थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए। फिर एक पिलो जो बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, वो हमेशा आपके गर्दन की सपोर्ट के लिए होना चाहिए। एक तो ये चीज ध्यान रखें। और इसके साथ में ही कैसे सोना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए, एक आप अपनी लेग्स के बीच में पिलो भी रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे सोना चाहिए। चलिए पहले एक्सरसाइज बताती हूँ कि सोने से पहले आप ये एक्सरसाइज करके जरूर सोएं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, आप इस तरीके से लेट जाएं। लेटने के बाद नी को बेंड करके रखें। अगर आपको लग रहा है कि अभी से आपको पेन हो रहा है और सोने में आपको दिक्कत होगी ही होगी, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने मसल को रिलैक्स कर देंगे। देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। कभी भी जैसे आपको कमर दर्द रहता है, जहां पे आपको दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हुई है, तो वहां के जो मसल होते हैं वो थोड़े स्पाजम में चले जाते हैं। यानी एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, जो चीज कमजोर होती है अगर आप उसको कह दो कि भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, लेट जाना है, या हम खुद ही कई बार जैसे फीवर होता है, कोई भी दिक्कत होती है, हम लेट जाते हैं तो बॉडी और थकावट फील करने लगती है। ऐसे लगते हैं कि मानो बॉडी में जान ही नहीं है, कोई काम करने का मन ही नहीं होता। जब तक हम चलते फिरते नहीं हैं, घर के काम में इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक बॉडी में जान नहीं आएगी, चाहे आप 5 दिन लेटे रहो, ये बात बिल्कुल तय है। तो इसी तरह वो जो हमारे मसल है वो भी स्पाजम में चले जाते हैं जब तक आप उनको एक्टिवेट नहीं करते। अगर आप उन पे काम करना शुरू करोगे तो आपके मसल एक्टिवेट होंगे और जो वहां पे इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रहा है, दुखन हो रही है, उसमें एकदम से रिलैक्स मिलेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, इस तरीके से लेट जाइए, लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े, सारी सांस छोड़ दे। पेट को अंदर खींच ले, पेट को अंदर खींचे और हल्का सा अपने इसको पेल्विस को ऊपर की तरफ उठाना नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट करना है ऊपर की तरफ, ऐसे। यानी कि अपने बटक को स्क्वीज करना है, इस तरीके से स्क्वीज करना है सांस छोड़ के, और वापस से सांस भर लेना है और रिलैक्स कर देना है। फिर से सांस भरेंगे और सारा सांस छोड़ देंगे, पेट को स्क्वीज करेंगे और ऊपर की तरफ अपने पूरे बटक को ऐसे स्क्वीज कर ले। स्क्वीज करने के बाद इसको खींचे, इस वाले एरिया को सारे को खींचे अपनी तरफ को, ऐसे खींचने की कोशिश करें, जैसे भी आप खींच पाते खींचने की कोशिश करें। अब ये हमें जो क्रिया है, सांस भरना छोड़ना, अपने बटक को स्क्वीज करना, ये कम से कम 10 से 15 बार करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो आपका एरिया, नीचे का एरिया, जो सारे मसल स्पाजम में चले गए हैं, आपके पूरे दुख रहे हैं, यहाँ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे ये मसल। और आप देखेंगे जो स्टिफनेस या जो नमनेस पूरी लेग में आपको फील हो रही थी, वो फिर आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे करके कम हो रही है और आपका जो पेन था वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो ये टेक्निक आपको सोते समय भी यूज करनी है और जब आप उठते हैं तब भी आप इसको जरूर करें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइड में इस तरीके से घूम जाना है। जिस लेग में आपकी पेन है वो साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए। मान लिया मेरी इस लेग में पेन है, ये मेरा राइट हैंड है, मेरी राइट साइड में पेन है, इस लेग में पेन है, तो ये लेग मेरी ऊपर रहेगी और मुझे क्या करना है, आगे की तरफ आ जाना है, बेड के एज पर आ जाना है और इसको ऐसे, इस लेग को सीधा कर ले, नीचे वाली लेग को सीधा कर लेना है और इसको ऐसे ऊपर रखे और इसको ऐसे इस तरीके से रेज करना है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे रेज करना है।
और वहां तक रेज करेंगे जहां जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा आराम आपको फील हो रहा है। जैसे आप ऐसे लेग है आपकी, धीरे धीरे से आप उठा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पे आपको आराम लगे ना कि हाँ इस सिचुएशन में आके मुझे आराम मिल रहा है, अच्छा अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो वहां पे आप रुक जाएं, 5 सेकंड के लिए रुके और फिर वापस आ जाए। इस तरीके से करने से क्या होगा, देखो जब हम ऐसे लेटते हैं, सीधे लेटते हैं, तो क्या होता है, जैसे हमारा जो ये वेट है, हमारा जो भी फैट पड़ा हुआ, जो भी ऑर्गन्स का वेट होता है, वो हमारी नर्व इस पे आने लगता है, जिस साइड में आपके सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, उस पे वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। अब जैसे हम साइड में इस तरीके से गए और हमने क्या किया, सीधी लेग करोगे तो पेन आपको इतना रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा इसको बेंड करना शुरू किया, ये जो नर्व है वो आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही रिलीज होनी शुरू होगी एकदम से आपको लगेगा कि आपका पेन जो है कम हो रहा है। तो ऐसे आप रेज करके देखिए, जहां आपको अपना पेन कम होता हुआ फील होगा वहां 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस लाना है। ऐसा करने से भी तुरंत आपका पेन जो है उसमें रिलीफ मिलेगा, और जो बेचैनी हो रही है वो तुरंत आपकी कम होगी। तो ये भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगर दोनों लेग में पेन है तो फिर दूसरी एज की तरफ जाके दूसरी लेग का भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। थर्ड एक्सरसाइज में फिर से आप इस पोजीशन में आ जाइए। अब आपको क्या करना है, जिस लेग में पेन है उसको स्ट्रेट कर दीजिए, और अब हम करेंगे इस तरीके से एंकल पंप। ऐसे पैर को अपनी तरफ खींचना है और वापस, फिर से पैर को अपनी तरफ खींचना है और वापस, फिर से पैर को अपनी तरफ खींचना है और वापस। एक तरीके से जो हमारी सियाटिका नर्व है हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर वापस छोड़ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर वापस छोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सियाटिका नर्व है और उसके अराउंड जो भी एडिशंस बोलते हैं, जो की रुकावट आ जाती है और नर्व के अराउंड वो स्थान घेर लेती है, जिससे नर्व को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता। तो जब हम उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वहां से वो जो सारी चीजें हैं, एडिशंस हैं, वो हटने लगते हैं और आपका ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, जिससे आपकी बेचैनी, झंझनाहट या फिर जो पेन है उसमें तुरंत आराम आने लगता है। तो ये जो मैं आपको बता रही थी, ये इस तरीके से एंकल पंप, इसको भी कम से कम 10 से 15 बार आप जरूर करें। ऐसे दोनों लेग से एक साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दूसरी लेग से करना है तो फिर इस लेग को आप बेंड कर ले और ऐसे दूसरी लेग के साथ ऐसे करेंगे, इस तरीके से। ये भी 10 से 15 बार आपने करना है। अगर आपका पेन ज्यादा है तो ये 2-2 सेट भी करे जा सकते हैं, मतलब फिर थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स कर ले, उठकर बैठ जाए, रिलैक्स करने के बाद फिर से आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोना कैसे है, जिनको सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, उनको हमेशा साइड में होके सोना चाहिए। जैसे एक पिलो तो सर के नीचे ले ले, मान लिया ये पिलो मेरा सर के नीचे है और एक पिलो आपको ऐसे रखना है, इस तरीके से ऐसे, मतलब अपनी स्पाइन है या सियाटिका नर्व होती है उसको आपको ऐसे नहीं, आपका जो ये पेल्विक एरिया वो घूम जाता है इस तरीके से जब ये नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपको स्ट्रेट रखना है। इसको जो नर्व है आपकी, इसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है तो आपका पेन नहीं बढ़ेगा। और भी पोजीशन है जो कि मैंने वीडियो में बताई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी जरूर देखना, जिन जिन लोगों को सियाटिका या स्लिप डिस्क का पेन है। आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है वो इसलिए बताई है, जब सोते समय आपका पेन हर रोज बढ़ता जा रहा है, नींद ठीक से नहीं आती है, उस टाइम पे आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। तुरंत आपको पेन में आराम मिलेगा और अच्छी नींद आप सो पाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।